हेलो जी। वेलकम बैक टू अक्को एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे रूम से। तो मैं बस अभी फ्री हुई हूँ। अब मैं बाकी के और मतलब अभी मुझे लाइव भी आना है और भी बाकी काम है। वो शिट, ड्रेस लाना भूल गई नीचे से। बाबू का ड्रेस धुला हुआ था, सोची थी ले चलूँगी और प्रेस कर लूँगी, भूल गई नीचे। तो अभी वही बाबू का ड्रेस धुला है, उसे प्रेस करना है। तो अभी देखते हैं, नहीं होगा तो जाके ले आएंगे। बाकी सुबह के जो काम होते हैं वो हो चुके हैं। अब लंच बनाना रहेगा, तो लंच तो अभी नहीं बनेगा। अभी तो लंच बनाने में बहुत टाइम है। बाकी ये जो नई बर्तन वाली हैं आई, अपना बर्तन धुल के गई। वो बर्तन वाली उससे कह रही है कि हो गई ना, जुड़ा गई ऐसा ऐसा शब्द सब बोलती है। उससे बोली है जुड़ा गई लू ना, पा गई लू हमारे घर, अब खुश हो गई लू ना, वही करती तू लगल ललू बहुत दिन से। वे कुछ कही नहीं, तो वही आज बता रही थी। भाई जब तुम देखिए बूढ़ी हो चुकी, उनसे काम हो नहीं रहा है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाह रही है कि हम अपना करते रहें, पैसा पाते रहें। और भाई जब नहीं काम कर पा रही हो तो छोड़ देना चाहिए। तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को तो नहीं ना परेशान कर सकती हो। लेकिन वो छोड़ती नहीं, बड़ी झगड़ालू है। लेकिन अब वो कल बड़े उसमें फंस गई हैं, तो कुछ कर नहीं पाई हैं, चली गई हैं मिन 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 करके। तो क्योंकि उसके साथ ना बहुत बड़ी दिक्कत है। साथ लगन चलेगा तो लगन में बिजी रहेगी, मर गया कोई, जहाँ जितना मतलब नाता रिश्ता है सब जगह वही जाती है। बेटी वहाँ भी वही जाएगी, सब जगह वही जाती है। तो भाई आपको जब वो सब करना है तो आप काम कहाँ से कर पाओगे। अब सावन आएगा तो तीर्थ पे चली जाएगी। मतलब गर्मी आएगी तो गर्मी में धूप कहती है बड़ा धूप बा, तो 2 टाइम का 1 टाइम आएगी। ठंड रहेगा तो भी यही चीज़ कहती है बड़ा ठंडी पड़ता, कैसे आई, 2 टाइम का 1 टाइम आएगी। और बरसात में तो सीधा साधा बहाना रहता, इतना बारिश भइले कैसे आए, अब गिर जाती तो लेनी की देनी पड़ जाए। तो उसमें पता चलता 2 टाइम 3 टाइम कब आती है, कोई भरोसा नहीं रहता। तो इसीलिए उससे मतलब फुर्सत मिली, अच्छी बात है। बाकी ये चीज़ कहा जाता था अब्सेंट करो भाई, सबके घर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होती है, बट आप बता के करो। लेकिन वो ये काम नहीं करती थी। तो अच्छा हुआ, उससे अब हम लोगों को आज़ादी मिली। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अदौरी की सब्ज़ी। और देखिए इस बार की अदौरी इतनी बड़ी बड़ी है, पौड़ौरी भी कहते हैं, अदौरी भी कहते हैं। तो इतना मैंने धुल के रख लिया, अब इसको फ्राई करूँगी। यहाँ लहसुन अदरक मैंने पीस लिया है छिल के, लहसुन ने छिल रही थी, छिल के पीस लिया है। अब प्याज कट करूँगी और उसके बाद से सब्ज़ी छोंकती हूँ। इसको भून मतलब फ्राई करके फिर सब्ज़ी छोंकती हूँ, क्योंकि हो रहा है लेट। क्योंकि अदौरी की सब्ज़ी मैं कुकर में ही बनाती हूँ, कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ। क्योंकि कुकर में बनाने का ना एक अलग ही टेस्ट आता है। तो बस चलिए बनाते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए इसको मैंने फ्राई कर लिया, फ्राई करके तोड़ दिया और इतना सॉफ्ट था कि अपने आप टूट चुका है। मैं फ्राई करके रख ली है। यहाँ प्याज डाली है, नमक डाली है, इसको भूनती हूँ, फिर अदरक लहसुन डालूँगी, फिर मसाले डालूँगी। अभी देखिए सब्ज़ी का मसाला भून रही हूँ, दूध डाल कर दूध चला रही हूँ। तो सब्ज़ी इतनी अच्छी महक रही है ना कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बट मेरी ही नज़र लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चौपट बन जाए। बट अभी सिर्फ मसाला भून रहा है, इतना मतलब इतना अच्छा महक रहा है। नहीं तो जो बनाता है ना उसे महक नहीं आती है, बाकी लोगों को महक आती है, बट जो बनाता है उसे फील नहीं है। बट आज मुझे इतना महक रहा है, इतना महक रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये देखिए सब्ज़ी बन के रेडी है। और देखिए देखने में ही कितनी यमी लग रही है, तो सोचिए खाने में कितनी यमी होगी। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। गिर जाओगे पीछे मुँह, अभी बैग लेके चल रहे हो। स्पाइडरमैन कोई भी काम कर सकता है। खुला है, खुला है, धक्का दो बस। स्पाइडरमैन के सेक्टर में पता नहीं क्या। बस बाबू की मैम गई पढ़ा के, मैं भी आवाज़ तो कोई बैग सेट नहीं करना है, बट जो कॉपी किताब सब निकले हैं उसको रख देती हूँ। फिर चलती हूँ नीचे, देखती हूँ क्या डिनर में, मतलब चाय पानी पहले दूँगी फिर डिनर का। और बाकी
कल है बाबू का पीटीएम स्कूल में, तो कल जाना है पीटीएम में। बाकी कल पापा ने फुल्की वाले को कॉल किया तो मेरा फुल्की खाने का इतना ज़्यादा मन हो रहा है, मम्मी का भी मन है, बट वो अभी कहा है कि अभी हम गुरुजी 2-4 दिन सड़क पे लगा रहे हैं और उसके बाद हम आएंगे मोहल्ले में। वो अभी वो आ ही नहीं रहा तो खाएंगे कहाँ से हम लोग। और नीचे आज बड़ा दिक्कत है, आज मम्मी के रूम का फ़ैन रात से ख़राब हो गया है, मतलब मेनली दोपहर से ख़राब हुआ है। तो ऐसे मेरे वहाँ जो काम करते हैं मतलब ये सब फ़ैन वैन का, वो आ जाते हैं एक कॉल पे, बट आज उनके बच्चे का मुंडन था मतलब, इसीलिए वो बोले कि हम शाम में आएंगे। शाम में भी नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, डर के मारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं कि अभी पापा डांटेंगे उनको। तो अब फंक्शन वंक्शन होगा तो नहीं ही आएंगे, क्योंकि मुंडन है, चाहे जैसे भी छोटा मोटा ही फंक्शन होगा, नाते रिश्तेदार होंगे, तो अब हमें नहीं लगता है कि वो आएंगे। अब आज रात वहाँ नीचे बिताना बहुत मुश्किल है, मतलब तेज़ करने पे ना बंद हो जा रहा है, धीमे पे चल रहा है तो चल रहा है पंखा, तो ना बाबू बर्दाश्त कर पाएंगे उतने धीमे पे, ना मैं बर्दाश्त कर पाऊँगी। और मम्मी तो कर लेती हैं, क्योंकि मम्मी तो धीमे ही चलाती हैं, मम्मी तो बंद किए सो जाती हैं, वो पंखा नहीं चलाती, वो गर्मी में भी उनको ठंड लगती है। तो उनके रूम का ख़राब है, इसलिए उनको कोई, अभी हम लोग के रूम का ख़राब रहता तो पापा कहीं न कहीं से भी बनवा लिए होते, बट मम्मी के रूम का है ना, तो मम्मी को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए आज। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि अगर वो आ जाएंगे तो हम अपने एसी का जाली भी साफ़ करवा लेंगे, क्योंकि एसी की कूलिंग थोड़ी सी कम लग रही है, तो हम इसलिए सोचे कि आएंगे तो उनसे जाली साफ़। मेरा एसी जो है बहुत ऊपर है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो आएंगे तो उन्हीं से साफ़ करवा लेंगे। और सर्विस की भी ज़रूरत नहीं है, सर्विस अगर कराना होगा तो जब मैं गोरखपुर जाके आऊँगी उसके बाद सर्विस कराऊँगी। हम देखते हैं। बाकी आज कल बस मैम आएंगे इनकी ट्यूशन वाली, उसके बाद से अब नहीं आएंगे। तो आज पापा उनका पैसा दिए, वैसे हम तो बोल रहे थे कि 10 दिन पढ़ाई हैं तो 500 बस मतलब दीजिए 10 दिन का पैसा, बट पापा बोले कि नहीं, या कोई हम लोग के वहाँ काम नहीं ना करती हैं, बच्चे को पढ़ाती हैं, शिक्षा देती हैं, पूरा पैसा दे दो, महीने भर का पेमेंट कर दो। तो हम कहे नहीं पापा, अभी शादी में भी जाया जाएगा, तो शादी में भी साड़ी वाड़ी दिया ही जाएगा, पैसा देता। अरे क्या हुआ, वो नहीं भी पढ़ाती तब भी देना पड़ता। पापा की सोच थोड़ी सी अलग है, उनका ठीक है दे दीजिए कोई नहीं, अब बस थोड़ी सी हैं बहुत मतलब गरीब हैं, तो मतलब बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं। हमारे घर से मतलब एकदम से फैमिली वाला वो है, किसी को से पढ़ाने नहीं जा रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बाबू को पढ़ाने आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बाबू होमवर्क नहीं करता है हम लोगों से, इसीलिए वो आती हैं बस उसका होमवर्क के लिए। तो कल तक आएंगे तो वो भी ले नहीं रही थी, कह रही दीदी पूरा पैसा क्यों दे रही हैं, हम कहाँ पूरा पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ 10 दिन पढ़ाएँ तो हमको 10 दिन का पैसा दीजिए। हम कह नहीं पापा दे रहे हैं, कह रहे नहीं, हम कह नहीं ले लीजिए पापा दिए। पापा बोल रहे हैं कि कोई हमारे वहाँ आप काम थोड़े ना करते, मेरे बच्चे को शिक्षा दे रही हैं, पूरा लीजिए। नहीं ले रही थी, फिर मतलब बहुत वो की हैं तो ली हैं, ठीक है खुश रहेंगी। और बेटी की शादी भी है, ठीक है। अब वो हमारी वो समझ रही हैं कि वो जान रही हैं कि हमारा बच्चा उनसे होमवर्क कर लेता है, हम लोगों से नहीं करता है, इसके लिए वो 10 दिन एक्स्ट्रा हमारे वहाँ आई हैं, किसी को नहीं पढ़ा रही हैं। तो जब वो मेरा समझ सकते हैं तो हमें भी समझना चाहिए। और इतनों को ऐसे फेंक देते हैं पापा पैसा, तो यहाँ तो भाई देना बनता है। चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं। तो देखिए आज मैं डिनर में बना रही हूँ आलू परवल की भुजिया सब्जी। यहाँ रहा परवा, वहाँ है आलू, कढ़ाई में चढ़ा दी। और बाकी देखिए ये वाली बर्तन धुल रही है, देखिए कितना साफ, बहुत साफ बर्तन धुलते हैं, मतलब हर एक चीज़ बहुत साफ़ होता है। वो धुलते थे तो इतना गंदा, क्या किया जाए, मजबूरी होती थी, बस सब काम चलाना पड़ता था। मतलब साफ़ ऐसा नहीं, वो भी बहुत गंदा, लेकिन उनका ना सब वाइट लगा रहता था। और अगर कुछ तल वल दीजिए ना तो कढ़ाई फिर वैसे ही रह जाती थी, बहुत दिन में उनकी छूटती थी। और ये चमका देती है एकदम से, पता नहीं क्या हो रहा है कि कल से जब मैं मोबाइल उठा रही हूँ वीडियो बनाने के, तब तक पापा आ जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैं आटा निकाल के ले आई हूँ और बनाऊँगी पराठा। पापा बोल रहे हैं पराठा और आलू परवल की सब्जी। तो यहाँ देखिए परवल जो है वो भून रहा है, और उसमें भी दिखाई दिया तो मेरे पापा आ गए थे। तो बस आज का डिनर यही है, आलू परवल की भुजिया सब्जी और पराठा। तो बस फटाफट से बनाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मम्मी के रूम का फ़ैन भी नहीं सही है, बाबू बेचारा उमस रहा है, क्या किया जाए।
देखिए उसको मैं बंडी और जो वो ढीला ढाला वाला हाफ पैंट होता है वो पहनाई हूँ, उसका जीन्स और टी शर्ट मैं निकाल दी हूँ, जो कि गर्मी ना लगे, नहीं तो गर्मी लग जाता है उसको, उल्टी उल्टी भी करने लगता है। लेकिन और कहाँ करें, यहाँ आके बैठेगा तो किचन का वो लगेगा, और ऊपर अकेले सही नहीं है। देखिए बस जल्दी जल्दी बनाते हैं, खाते हैं, फिर चलते हैं। तो चलिए बना लेते हैं डिनर, फिर मिलते हैं। तो ये रहा मेरा डिनर, पराठा, आलू परवल की भुजिया सब्जी, और ये है एक लड्डू, वही बाबू पराठा छोड़े हैं तो वो है। तो बस मैं आ गई हूँ डिनर करने। डिनर में मैंने दिखा ही दिया कि क्या कर रही हूँ। बाकी 2 आलू का पराठा भी था, क्योंकि बाबू के लिए बनाती हूँ, बट आज बाबू आलू पराठा नहीं खाए, हल बोले कि वो पराठा आलू खाएँगे, तो उनको पराठा आलू खिलाई हूँ। तो एक आलू पराठा मैंने पापा को दे दिया था, पापा बोले कि तुम खा लो, हमके पापा 2 है, एक मान लीजिए हम खा लेंगे, 2 नहीं, फिर तो ले लिए। फिर मम्मी से फिर मम्मी से पूछी कहीं कहाँ बा, हमके नहीं कहीं दे दो, तो फिर लेगा फिर उनको दे दिए, क्योंकि हम तो रोज़ बाबू का रहता है, खाते हैं, मन वो हो जाता है। तो एक पराठा आलू वाला मम्मी पापा को दे दिए, बाकी पराठा और आलू की सब्ज़ी दे दिए हैं, तो वो लोग भी खा रहे हैं। हम भी आ गए हैं डिनर करने। बाकी मम्मी के रूम में थोड़ी गर्मी हो रही है, मम्मी पापा को नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों को नहीं लगती है, बट मुझे तो लग रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए करते हैं फटाफट से डिनर। बाकी कल है PTM, तो कल जाना है PTM में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।